दाग इस्यां के अश्कों से धुल जाएंगे, दाग इस्यां के अश्कों से धुल जाएंगे, क्योंकि अश्के नदामत बड़ी चीज है। यानी जो भी गुनाह के दाग दिल पर पड़ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर कोई बंदा मोमिन कोई गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया तो उसके दिल को साफ और शफ़ाफ आईने की तरह पैदा किया, चमकता हुआ, नूर जगमगाता हुआ। एक मोमिन का दिल नूर जगमगाता हुआ एक शीशे की तरह, आईने की तरह बिल्कुल साफ होता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान जब कोई गुनाह करता है, जब उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो फौरन अपने गुनाह पर नदामत अगर करता है, उसको एहसास होता है कि मुझसे ये गुनाह हो गया, तौबा करता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब गुनाह करता है तो गुनाह से उसके दिल पर एक दाग पड़ जाता है, एक काला निशान पड़ जाता है, एक काला धब्बा पड़ जाता है। और अगर वो फौरन ही अपने गुनाह से तौबा कर लेता है, अपने रब की बारगाह में रुजू लाता है कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं खताकार गुनाहगार सियाकार, शैतान लईन ने मुझे बहका दिया, उसने मुझे बहकावे में डाल दिया, मैं अपने नफ्स की वजह से धोखा खा गया। ऐ परवरदिगार आलम, मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, अपने इस गुनाह से रुजू लाता हूँ। जब बंदा मोमिन रब की बारगाह में इस तरह से तौबा करता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो उसके दिल में काला दाग पड़ गया था वो फौरन दूर हो जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उसका दिल फिर से साफ हो जाता है, जैसे पैदाइश के वक्त हुआ था, फिर चमक जाता है। शायद इसी को कहा है कि दाग इस्यां के दामन से धुल जाएंगे, क्योंकि अश्के नदामत बड़ी चीज है। आप सही से रोइए तो रब की बारगाह में, गिड़गिड़ाइए तो शर्म महसूस तो कीजिए कि आपने जो किया है उसकी आप नदामत कीजिए, शर्म महसूस कीजिए कि ये हमसे गलती हुई है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को माफ फरमा देता है। सरकार फरमाते हैं अगर वो बंदा गुनाह की तौबा नहीं करता और फिर कोई और गुनाह कर लेता है, वो सरकार फरमाते हैं एक दाग और काला पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो तौबा नहीं करता और गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, यहाँ तक कि इतने गुनाह किए कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। तो एक मोमिन की शान हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि गुनाह करने के बाद वो तौबा ना करे, क्योंकि मुसलमान की ये शान नहीं है कि मुसलमान जो है गुनाह करके तौबा ना करे, ये शैतान का काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया था, ऐ फरिश्तों झुक जाओ आदम के आगे, तो तमाम फरिश्ते झुक गए थे, लेकिन शैतान अड़ गया था और शैतान ने सजदा नहीं किया था। उस वक्त जो है जब रब ने कहा ऐ शैतान तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो चाहिए तो ये था कि शैतान अपनी गलती की रब से माफी मांग लेता, लेकिन वो इतना बड़ा मगरूर था कि अपनी गलती पर अड़ा रहा और कहा ऐ रब मैं सजदा नहीं करूंगा, तूने मुझे आग से पैदा किया है, इसको मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी जो से अफजल आग हुआ करती है, आग का काम ऊपर जाना है, मिट्टी का काम नीचे आना है, मैं आदम से बुलंद हूँ, मैं आदम को सजदा क्यों करूं। तो उसकी अना ने, उसके घमंड ने उसको तौबा की तौफीक ना दी। तो शैतान का ये काम है कि वो अपने गुनाह तो करता है लेकिन गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता, और इंसान का ये काम नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब गेहूं का दाना खा लिया और जैसे ही जमीन पर आए पता चला कि मुझसे खताए इज्तिहादी हो गई है, फौरन अपनी बारगाह में इल्तिजा करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम मेरी गलती को माफ। जी जी।
तो इंसान का ये काम नहीं कि गलती करने के बाद अपनी गलती पर अड़ा रहे। ये काम शैतान लईन का है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये मौका दिया है। जब शैतान ने सजदा नहीं किया और उसको मलऊन करार दे दिया गया तो शैतान ने अपने रब से कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने लाखों बरस तेरी इबादत की है, मैंने सजदों की इतने अंबार लगा दिए हैं कि अगर मेरे सजदों को फैलाया जाए तो पूरी दुनिया में, पूरी रूए जमीन में कोई एक जगह ऐसी ना बचेगी जहां मैंने सजदा ना किया हो। इसके बावजूद तूने मुझे जहन्नमी बना दिया, इसके बावजूद तूने मुझे मलऊन बना दिया, इसके बावजूद तूने मुझे मरदूद करार दे दिया। ऐ परवरदिगार आलम, अब मैं तुझसे मोहलत चाहता हूँ। चल, मैं जहन्नमी बन गया, बना दिया तूने मुझे, मलऊन करार दे दिया, करा दिया तूने, मुझे मरदूद बना दिया तूने, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम, मैं क़यामत तक की तुझसे मोहलत चाहता हूँ। मुझे क़यामत तक के लिए छूट दे दे, मैं जो चाहूं करूं, मेरी कोई रोक टोक ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शैतान लईन की इस दुआ को कबूल फरमा लिया। कहा, ठीक जा, तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दी जाती है, क़यामत तक के लिए छूट दी जाती है। शैतान को जब ये छूट मिल गई कि अब क़यामत तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उसने कहा, अब सुन लो, इस आदम की वजह से जो है मैं मरदूद करार दिया गया हूँ, इस आदम की वजह से मैं जहन्नमी बना हूँ। अब इसकी औलाद को मैं बहकाऊंगा, अब इसकी औलाद को मैं जहन्नम में अपने साथ लेकर जाऊंगा। शैतान के लिए बनी है जहन्नम, शैतान के चेलों के लिए बनी है जहन्नम, औलाद आदम, हज़रत आदम के ताबेदार के लिए जहन्नम नहीं बनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमाबरदार के लिए जहन्नम नहीं बनी है, जहन्नम शैतानों के लिए बनाई गई है। अल्लाहु अकबर। लेकिन शैतान ने कहा, मैं अपने साथ आदम की औलाद को लेकर जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। इनकी नसों में खून की तरह गर्दिश करूंगा, अल्लाह अकबर, इनकी रगों में खून की तरह गर्दिश करूंगा, दिल में इनके वसवसे डालूंगा, इनको बहकाऊंगा। ये अच्छा काम करने के लिए चलेंगे, मैं दिल में उसको जो है गलत की तरफ लेकर जाऊंगा, इनके कदम अच्छाई की तरफ चलेंगे, मैं इनको बुराई की तरफ लेकर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये देखा, शैतान को इतनी पावर मिल गई, इतनी ताकत मिल गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार आलम, मेरी औलाद कमजोर है, ये शैतान लईन का मुकाबला कैसे करेगी? ये शैतान मेरी औलाद को बहकाएगा, मेरी औलाद को जहन्नम की तरफ ले जाएगा, मेरी औलाद को भी कुछ पावर दे, मेरी औलाद को भी कुछ ताकत दे। आखिर मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, इसके पास हथियार है, मेरी औलाद के पास कोई हथियार नहीं है, मेरी औलाद कैसे मुकाबला करेगी? अल्लाह अकबर। तब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, घबरा नहीं, हम तेरी औलाद को ऐसा हथियार देंगे, हम तेरी औलाद को ऐसा सुपर पावर हथियार देंगे कि शैतान के सारे हथियार उसके आगे फेल होते नजर आएंगे। ऐ परवरदिगार आलम, वो हथियार क्या होगा? सुन, हम वो हथियार ऐसा हथियार देंगे कि कोई जो है तेरी औलाद को बहकाएगा, तेरी औलाद को सताएगा, तेरी औलाद को से गुनाह कराएगा, तेरी औलाद से जो है गलत काम कराएगा, शराब तेरी औलाद से पिलवाएगा, जुआ तेरी औलाद से खिलवाएगा, ये तमाम काम तेरी औलाद से करवाएगा। लेकिन तेरी औलाद जब जिस हथियार का इस्तेमाल करेगी तो उसके तमाम हथियार बेकार नजर आएंगे। ऐ परवरदिगार आलम, आखिर वो हथियार क्या है जो शैतान के तमाम हथियारों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? रब फरमाता है, हम तेरी औलाद को तौबा का ऐसा हथियार देते हैं कि और जो है शैतान कितना ही बहकाएगा, अगर कोई एक मर्तबा सच्चे दिल से मेरी बारगाह में तौबा कर देगा, शैतान के सारे हथियार फेल हो जाएंगे और वो बंदा फिर से ऐसा हो जाएगा जैसे अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फरमाने खुदा, फरमाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। तौबा का हथियार दे दिया गया। अब शैतान कोशिश करता है, लेकिन मुसलमान तौबा कर लेता है, उसका हथियार फेल हो जाता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तो आपको सुनाऊं तौबा कितनी बड़ी चीज होती है। तौबा के जरिए जो है फासिक व फाजिर लोग जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नती बना दिया। अल्लाह अकबर। आओ देखो, हजरत हबीब अजमी हैं, ये हजरत हबीब अजमी जो हैं, ये एक सूद खार थे, यानी सूद का कारोबार किया करते थे, लोगों में सूद
सूद बांटा करते थे, लोगों को पैसा देकर उससे बदले में सूद लिया करते थे और जो है रोजाना लोगों के घर पर चले जाते और मुतालबा करते कि लाओ मेरे पैसे दो और सूद का जो पैसा है वो दो। लोग अगर पैसे नहीं देते तो सूद का पैसा लेकर आते, अगर सूद के पैसे भी नहीं होते तो कहते कुछ तो दो, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इस तरह रोजाना घूमते फिरते थे। जिन लोगों को पैसा बांट रखा था उनसे सूद का पैसा लेकर अपने घर का खर्चा चलाया करते। एक दिन निकल कर जा रहे थे, एक के घर में पहुंचे। जब पहुंचे तो वो शख्स घर में नहीं था, घर में उसकी औरत थी। कहा लाओ सूद का पैसा दो। कहा पैसा तो नहीं है। कहा तो सूद के बदले जो है पैसा नहीं है तो जो सूद हुआ है वो बयान ही मुझको दे दो। कहा वो भी नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा मेरे शौहर इस वक्त नहीं है। कहा नहीं, मैं बगैर लिए नहीं मिलने वाला हूँ, मुझे कुछ ना कुछ देना होगा। कहा ये एक भेड़ हमने ज़बाह की है, इसकी सिरी पड़ी हुई है, अगर ये सूद में ले जाना चाहो तो ले जाओ। कहा ठीक है यही दे दीजिए। वो सूद लेकिन में जो है उस भेड़ की सरी लेकर के आ जाते हैं, घर पर आके बीवी को देते हैं, कहते हैं पकाओ इसे। कहा सरी तो ले आए हो, ये बताओ लकड़ी नहीं है, घर में तेल नहीं है, आखिर कहाँ से पकाऊं? कहा ठीक है तुम सरी को रखो, मैं लकड़ी भी सूद पे लेकर आता हूँ, मैं जो है तेल भी लेकर आता हूँ, मैंने बहुत पैसा बांट रखा है, पैसा अपनी जगह बरकरार रहेगा और सूद पे सब काम चलता रहेगा। इस तरीके से गए और लकड़ी भी लेकर आ गए, तेल भी लेकर आ गए और पूरी हंडिया तैयार होती है। हंडिया तैयार होकर जब खाने के लिए बैठते हैं, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। दरवाजे पर एक साइल आता है, आने के बाद कहता है अल्लाह की राह में कुछ दे दे, भूखे को खाना खिला दे। इतना कहना था कि जो है आवाज आती है अंदर से, ये जो है हबीब अजमी कहते हैं अरे हम तुझे दे देंगे तो तू अमीर नहीं हो जाएगा, और अगर तुझे जो है दे दिया तो हम फकीर जरूर हो जाएंगे, लिहाजा जा जा अपना काम कर, हमें खाने दे। ये कहकर उसको भगा दिया। इधर जब जो है बीवी ने जैसे ही जो है डोई डाली है हंडिया में, जैसे ही निकालती है क्या देखते हैं वो शोरबा खून बन चुका था। अल्लाह अकबर। अब देखकर हैरान पड़ गए हबीब अजमी, ये क्या हुआ? पूरा सालन खून में तब्दील हो चुका है। अचानक इनके दिल पर एक हैबत तारी हो जाती है, एक कैफियत तारी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, जो कुछ मैं लाया था वो खून में कैसे तब्दील हो गया? जरूर ये अल्लाह का कोई बहुत बड़ा अज़ाब है। घर से घबरा कर निकल पड़ते हैं। जब निकल कर जा रहे हैं, रास्ते में गुजरते हैं तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, सूद खोलते। सब बच्चे जानते थे कि ये सूदी आदमी है। जब खेल रहे हैं तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, अरे अरे देखो हबीब अजमी सूदी आ रहा है, ये सूद का कारोबार करता है, इससे दूर हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कदमों की धूल हमारे ऊपर पड़ जाए और हम भी गिरफ्तार हो जाएं। अल्लाह के अज़ाब। ये बच्चे कह रहे हैं कल के कि सूद का कारोबार कर रहा है, इसके कदमों की धूल अगर हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हम भी अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे, हट जाओ। हबीब अजमी ने इतना सुना और रोने लगे और कांपते हुए अल्लाह अकबर अपने वक्त के हजरत हसन बसरी की बारगाह में पहुंच जाते हैं। हजरत हसन बसरी की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के वली मेरी पुकार को सुनिए, मेरी पुकार को सुनिए, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने सूद का काम किया, जिंदगी भर मैंने सूद खाया है, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है, बताइए कि मेरी तौबा कबूल होगी? अल्लाह अकबर। हज़रत हबीब अजमी से हसन बसरी कहते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हज़रत हबीब अजमी जो है वो उसी वक्त सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लेते हैं कि आज के बाद मैं कोई सूदी कारोबार नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत का कमाऊंगा, हलाल खाऊंगा और जितना मैंने हराम कमाया है वो सब जो है सदका और खैरात कर दूंगा। अल्लाह अकबर। यहाँ मैं आपको एक मसला बताता चलूं, अगर किसी के पास हराम का कोई माल है तो उसको वो खाना हलाल नहीं है, फिर उसको क्या करे? उसको सदका और खैरात कर दे। लेकिन याद रखो इस सदका और खैरात का उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा, ना वो इस नियत से सदका और खैरात करे कि इसके बदले में उसको कुछ सवाब मिलेगा, नहीं, उसके लिए खाना हलाल नहीं था, इसलिए उसको हुक्म है कि इसको गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, उसका उसको
कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो हबीब अजमी ने कहा मैं अपनी तमाम दौलत को जो है गरीबों में तकसीम कर दूंगा। ये कहकर रोते हुए निकले चले आ रहे हैं। एक अल्लाह के वली के हाथ पर तौबा करके आ रहे हैं। जब वापस आते हैं तो रास्ते में वही बच्चे फिर मिल जाते हैं। जैसे ही बच्चों के पास से गुजरते हैं बच्चे कहते हैं अरे अरे हट जाओ, हबीब अजमी तौबा करके आ रहा है। अब अगर हमारे कदमों की धूल इसके ऊपर पड़ गई तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हबीब अजमी ने इतना सुना तो बोले और कहा परवरदिगार आलम तेरी रहमत पे कुर्बान, अभी हबीब अजमी को तौबा करे हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा है और तूने उसकी इज्जत जो है लोगों में मशहूर कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा, ताजदारे अहले सुन्नत, नारे हैदरी। गए थे तो जिल्लत के साथ गए थे और अल्लाह के वली की बारगाह में तौबा करके आ रहे हैं तो अल्लाह इज्जत अता फरमा रहा है। जो बच्चे जलील कह रहे थे वही बच्चे उनकी इज्जत करते हुए नजर आ रहे हैं। पता चला वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला परवरदिगार आलम है। हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, दुनियादार के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हम फला के पीछे जाएं हमें इज्जत मिल जाएगी, हम फला नेता के पीछे पड़ जाएं शायद इज्जत वाले बन जाएंगे, हम उसके पीछे चलेंगे इज्जत वाले बन जाएंगे। नादान किसी दुनियादार के पीछे चलने में इज्जत नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल के पीछे चलने में ही इज्जत और वक़ार। इसके अलावा किसी मुसलमान को कहीं इज्जत मिल ही नहीं सकती है। अगर इज्जत चाहते हो तो रसूल की बारगाह में आओ, अगर वक़ार चाहते हो तो रसूल की बारगाह में आओ, अगर अपनी जिंदगी चैन और सुकून से जीना चाहते हो तो नबी की बारगाह में आ जाओ। आओ मैं आपको एक वाक़या और सुनाता चलूं। बात जो है तौबा की आ रही है। एक गुलाम था जिसका एक जो है मालिक बड़ा फासिक और फुज्जार था, ना नमाज से मतलब ना रोजे से मतलब, हर वक्त गाली गलौज में लगा रहना, लोगों को परेशान करना, यही उसका जो है शेवा था। एक दिन जो है गुलाम से कहता है लो ये 4 दिरहम लो और इन्हें जाकर इससे जाकर बाजार से मिठाई ले आओ। गुलाम जाता है बाजार से मिठाई लेने के लिए। ये मालिक ने मिठाई मंगाई है। मिठाई लेने के लिए जब बाजार में पहुंचता है अल्लाह अकबर क्या देखता है एक जगह भीड़ लगी हुई है, भीड़ बहुत लगी हुई है। कहा देखिए आखिर यहाँ क्या मामला है। जब अंदर पहुंचा क्या देखता है हजरत मंसूर रहमतुल्लाह तआला अलैह वहां पर मौजूद हैं और ऐलान कर रहे हैं। एक दुर्वेश बैठा हुआ है। हजरत मंसूर कह रहे हैं है कोई जो इस दुर्वेश को 4 दिरहम दे दे और मुझसे 4 दुआएं ले ले, है कोई जो इस दुर्वेश को 4 दिरहम दे दे और मुझसे 4 दुआएं ले ले। सब देख रहे हैं। उस गुलाम ने सोचा मेरे मालिक ने मुझे ये 4 दिरहम दिए हैं, लाओ मैं ये 4 दिरहम इस दुर्वेश को दे देता हूँ और हजरत मंसूर जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं इनसे 4 दुआएं ले लेता हूँ। ये फायदा जो है मेरे लिए ये सौदा बहुत फायदे का है। उसने लेकर वो 4 दिरहम दे दिए हैं उन दुर्वेश को और हजरत मंसूर ने कहा सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब बताओ कौन सी 4 दुआएं तुम मुझसे लेना चाहते हो। अल्लाह अकबर। उस वक्त जो है उस गुलाम ने कहा था ए मंसूर रहमतुल्लाह तआला अलैह, ए हजरत मंसूर मैं 4 दुआओं में सबसे पहली दुआ तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको आज़ाद कर दे। गुलाम था तो आज़ादी की दुआ मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको आज़ाद कर दे। अल्लाह अकबर। कहा दूसरी दुआ क्या चाहते हो। कहा दूसरी दुआ मैं ये चाहता हूँ कि 4 दिरहम जो मैंने अभी दिए हैं वो मुझे अल्लाह तबारक व तआला वापस कर दे। मालूम था अल्लाह के वली की बारगाह में है। अल्लाह अकबर। कहा कि जो मैं मुझे गुलामी है उस गुलामी से मुझको आज़ादी मिल जाए और 4 दिरहम मुझको मेरे वापस हो जाएं, मुझे वापस अता कर दिए जाएं। और कहा तीसरी दुआ क्या चाहते हो। कहा तीसरी दुआ ये चाहता हूँ कि मेरा मालिक जो है बड़ा फासिक व फाजिर है, बड़ा जो है नाअहल है, ना नमाज से मतलब है ना रोजे से मतलब है। आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला उसे नेकोकार बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नेकोकार बना दे। कहा चौथी दुआ क्या चाहते हो। कहा चौथी दुआ ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ तमाम हाज़रीन ने मजलिस की और खुद मंसूर रहमतुल्लाह तआला अलैह की और मेरी और मेरे मालिक की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। क्या ये 4 दुआएं मांगी। हजरत मंसूर ने 4 दुआएं दी और कहा जाओ। अल्लाह अकबर। अब वो वापस आता है। आने के बाद जब वापस आता है आने के बाद अपने मालिक के पास पहुँचता है। मालिक ने कहा मिठाई लेने के लिए भेजा था, खाली हाथ
मिठाई, और इतनी देर कैसे लग गई? कहा हजरत सुनिए तो, जो कर आया हूं पहले वो सुनिए। कहा क्या? कहा मैं गया था, अल्लाह के मशहूर वली हजरत मंसूर मौजूद थे, मैंने उन 4 दिरहम को उन दरवेश को दे दिया, बदले में 4 दुआएं ले ली। कहा अच्छा कौन सी दुआएं हैं बता? कहा पहली दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आजाद करा दे। दूसरी दुआ ये है कि मेरे 4 दिरहम जो है आपने जो मुझे दिए थे मैंने उधर दे दिए, वो मुझको वापस मिल जाएं। तीसरी दुआ ये है कि मेरा मालिक जो फासिक व फाजिर है वो नेकोकार हो जाए। और चौथी दुआ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मालिक को मुझ समेत सबकी मग़फ़िरत फरमा दे जितने मजलिस के लोग हैं। उसने ये चारों दुआओं को सुना। अब सुनो, वही फासिक व फाजिर जिससे नमाज के लिए कहते थे नहीं जाता था, जिससे रोजे के लिए कहते थे नहीं रखता था, ज़कात के लिए कहते थे ज़कात नहीं देता, गाली वो बकता था, तमाम बुराइयां उसमें थी, लेकिन एक वली की जो है दुआ का असर तो देखो, इतना कहना था। उसने कहा सुनो, तेरी जो मंसूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पहली दुआ की थी कि तुझे गुलामी से आजाद कर दिया जाए, तो जा मैं तुझे गुलामी से आजाद करता हूँ। अल्लाहु अकबर। कहा मंसूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो दूसरी दुआ की थी कि तेरे 4 दिरहम तुझे वापस मिल जाए, ले 4 दिरहम क्या, मैं 400 दिरहम तुझको अता करता हूँ। अल्लाहु अकबर। कहा मंसूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो तीसरी दुआ की थी कि तेरे मालिक जो है वो फिस्को फजूल से तौबा कर ले, तो मैं रब को गवाह बनाकर आज अपने तमाम गुनाहों से इसी वक्त तौबा। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। निगाहे वली में वो तफसीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हम लाख चीखते रहते हैं भाई नमाज पढ़ो, कोई नहीं सुनता। हम लाख कहते रहते हैं सूद से बाज आ जाओ, कोई बात नहीं आता। हम लाख कहते रहते हैं बुराइयों से बचो, कोई नहीं बचता। लेकिन उधर अल्लाह वाले की ज़बान से एक कलमा का निकलना था और वो मालिक हर चीज से तौबा कर रहा है। 3 चीजों से जो है 3 दुआएं पूरी हो गई। पूरी होने के बाद अब वो कहता है ऐ गुलाम सुन, पहली जो दुआ थी मेरे इख्तियार में थी मैंने पूरी करा दी, दूसरी दुआ थी मेरे इख्तियार में थी मैंने पूरी करा दी, तीसरी दुआ थी मेरे इख्तियार में थी मैंने पूरी कर दी। तीनों इख्तियार में थी, लेकिन बख्श देना ये तो मेरे इख्तियार में थोड़ी है। ये चौथी दुआ जो है जो तूने कराई है कि अल्लाह ताला मेरे मालिक और मंसूर और तमाम अहले मजलिस को बख्श दे, ये मेरे बस की नहीं है, जो मेरे बस में थी वो मैंने कर दी। इतना ही कहा था। गैब से आवाज आती है ऐ मेरे बंदे, जब तू मोहताज होकर इन दुआओं को पूरा कर सकता है तो हम मुख्तार होकर आखिरी दुआ को पूरा क्यों नहीं करेंगे? जा, हम तुझे भी बख्शेंगे और तमाम अहले मजलिस को भी बख्शेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसे आज़म, जिक्र औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती इरफान साहब किबला। सुभान अल्लाह। उसके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। वो न जो है अल्लाह के रसूल के गुलामों की शान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसों की ही गुलामी नसीब फरमाए, उन्हीं के गुलामी में मरे, उन्हीं के गुलामी में जिए। और बात आ रही थी मदीने की, अभी हमारे सलमान भाई पढ़ रहे थे अल्लाह अकबर के अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। हम लोग जो है अल्लाह के रसूल के दीवाने हैं। याद रखो मदीने में पहुँचे या ना पहुँचे, हर वक्त हमारी निगाहों में मदीना है। हम जो है निगाहों में मदीना बसा कर चलते हैं। हम उठते हैं तो निगाहों में मदीना होता है, हम चलते हैं तो निगाहों में मदीना होता है, हम बैठते हैं तो निगाहों में मदीना होता है, यहाँ तक कि हम सोते हैं तो निगाहों में मदीना होता है। और बज़बाने हाल यूं कहते हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाहु अकबर। याद रखो मुसलमानों, अपने नबी की अजमत पे मरने का जो है जज्बा हर वक्त बेदार रखना, कभी इस बात में पीछे मत हटना। सहाबा इकराम कभी इस मामले में पीछे नहीं हटे हैं। जब जब मेरे नबी की शान में तौहीन की गई है तब तब मुसलमान उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि मेरा एकलौता बेटा है, मैं नबी की बारगाह में कैसे कुर्बान करने के लिए भेजूं। अरे नहीं, जिसके पास एक था उसने एक को भेज दिया, जिसके पास 10 थे उसने 10 को भेज दिया। याद करो उस जंगे ओहद के वक्त को कि जब अल्लाह
के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मक्का ने घेर लिया था और एक खातून मदीना से चली थी, उसके शौहर भी जो है जंग में थे, उसका भाई भी जंग में था, उसका जो है बेटा भी जंग में था। अल्लाह अकबर। जब पहुंचती है और पूछती है कि बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे हैं। वो वक्त था कि काफिरों ने उड़ा दी थी कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था मुसलमान बेहवास हो जाते हैं, लेकिन वो औरत घर से निकलती है देखने के लिए कि मेरे आका सलामत हैं या नहीं। रास्ते में किसी ने कह दिया कि आका तो सलामत है लेकिन तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया। कहा ये मत बताओ मेरे शौहर का इंतकाल हुआ या नहीं हुआ, बस मुझे ये बताओ मेरे आका सलामत है या नहीं। और आगे बढ़ी, कहा तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया। कहा मुझे मत बताओ। कहा तो और आगे बढ़ी, कहा तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। कहा मुझे इस वक्त ना बाप दिखाई दे रहा है, ना भाई दिखाई दे रहा है, ना बेटा दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना बता दो कि जाने मुस्तफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान, वो खैरियत से है या नहीं। जब कहा कि वो खैरियत से है तो कहा जब वो खैरियत से है तो सब खैरियत से है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहां नहीं। मेरे भाइयों हर वक्त नबी की अजमत के लिए, नबी की अजमत में मर मिटने के लिए तैयार रहो। जानते हो हर वक्त नबी की अजमत के साथ सौदा किया गया, नबी की अजमत पर आँच डालने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमान हर दौर में तैयार रहे। एक दौर में आपको बताता हूँ, नूरुद्दीन जंगी का दौर है। यही नूरुद्दीन जंगी हैं, एक मर्तबा सो रहे हैं, बादशाह हैं। अल्लाह अकबर। आग लगती है, अचानक दीदार होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं ऐ नूरुद्दीन मुझे इन दो लोगों से बचा लो, ऐ नूरुद्दीन मुझे इन दो लोगों से बचा लो। उन दो का चेहरा नूरुद्दीन को दिखाया जाता है। आग खुल जाती है, हैरत में है कि ये कैसा मैंने ख्वाब देखा। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और कह रहे हैं नूरुद्दीन मुझे इन दो लोगों से बचा लो। दूसरे दिन फिर सो जाते हैं, जब सोते हैं फिर ख्वाब में देख रहे हैं अल्लाह के रसूल की फिर ज़ियारत होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐ नूरुद्दीन इन दोनों से मुझे बचाओ, ऐ नूरुद्दीन इन दोनों से मुझे बचाओ। फिर हैरत में हैं, उठ जाते हैं। तीसरी रात फिर सोते हैं, फिर यही ख्वाब आता है कि अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फिर कहते हैं ऐ नूरुद्दीन मुझे इन दोनों से बचा लो, मुझे इन दोनों से बचा लो। आग खुलती है, कहते हैं कुछ ना कुछ मामला जरूर गड़बड़ है। 3 रातों से मुसलसल अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे इन दोनों से बचा लो। आखिर क्या मामला है? अल्लाह अकबर। हजरत नूरुद्दीन जो है वो बहुत सारी दौलत लेकर के मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं और जब मदीना शरीफ पहुंचते हैं तो ऐलान हो जाता है कि बादशाह नूरुद्दीन जंगी आया हुआ है और ऐलान किया गया है कि मदीने के हर शख्स को इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। लिहाजा चाहे छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या बच्चा, जवान हो या औरत, सब आओ अपने हाथ से नूरुद्दीन से इनाम और इकराम लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। पूरे मदीने के लोग आना शुरू हो जाते हैं। नूरुद्दीन जंगी सबको इनाम से जो है इनाम दे रहा है और सबके चेहरों को बहुत बहुत से देख रहा है कि इनमें कोई वो तो नहीं है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। यहाँ तक कि तमाम लोगों को दे दिया जाता है। अब पूछता है बताओ क्या मदीने में कोई रह तो नहीं गया जिसको जो है इनाम नहीं मिला हो? कहा नहीं, कोई नहीं रह गया, सिर्फ 2 लोग रह गए हैं। वो कहीं नहीं जाते आते हैं, वो सिर्फ जो है अपने घर में रहते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। बड़े नेक बंदे हैं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा उन दोनों को भी बुलाया जाए। जब उन दोनों को बुलाकर लाया गया, अल्लाह अकबर, जब वो दोनों आते हैं, आने के बाद जैसे ही नूरुद्दीन जंगी के सामने खड़े होते हैं, नूरुद्दीन जंगी देखकर हैरत में पड़ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 2 शख्सों की सूरत दिखाई थी, ये वही 2 शख्स थे जिनके बारे में जो है अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था ऐ नूरुद्दीन मुझे इन 2 से बचा लो। आप हैरत में पड़ जाते हैं कि पूरे मदीने में इनका तकवा मशहूर है, इन्हें बड़ा नेक कहा जा रहा है, इन्हें बड़ा नमाजी कहा जा रहा है, इन्हें बड़ा कुरान की तिलावत पढ़ने वाला कहा जा रहा है। आखिर इनसे बचने
को क्यों कहा गया? कहा कौन हो तुम लोग, बताओ। कहा हम कोई नहीं है, हम तो जो है यहाँ पर अल्लाह के रसूल के बारगाह में आए हुए हैं और यहाँ सिर्फ इबादत में मशगूल रहते हैं और लोगों को यहाँ के गरीबों में अनाज बांटा करते हैं। कहा रुको, तुम यहीं ठहरो। उनको वहीं रोका और नूरुद्दीन जंगी उनकी क़यामगाह पर जाता है। पूरे घर की तफ्तीश की जाती है, लेकिन देखता है वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। सादी सी एक बोरी पड़ी हुई है, एक ताक में कुरान अजीम रखा हुआ है, चंद अनाज की बोरी रखी हुई है। बड़ा सादा सा घर बना हुआ है, बिल्कुल मस्जिद नबवी की दीवार से सटा हुआ वो घर बना हुआ था। रोज़ा अनवर के बिल्कुल मुकाबिल में वो घर बना हुआ था। अल्लाह अकबर। नूरुद्दीन जंगी हैरत में है कि आखिर क्या बात है, इतने अच्छे लोगों को अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों फरमाया? आखिर कोई बात तो जरूर है, लेकिन ईमानी जोश ने जो है गवारा नहीं किया कि ये लोग सही हैं। उनके निगाहों को जो अल्लाह के रसूल ने दिखाया था वो चेहरा सामने घूम रहा है। अचानक उस टाट पे हाथ पहुंचता है नूरुद्दीन जंगी का जो जमीन में रखा हुआ था। जैसे ही टाट को हटाते हैं, क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई गई, बहुत बड़ी सुरंग। हैरत में पड़ जाते हैं नूरुद्दीन जंगी देखकर। जब देखते हैं उस सुरंग को तो वो सुरंग अल्लाह के रसूल के मज़ार मुबारक तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ चंद ही दूरी का फासला रह गया था। उस सुरंग का मज़ार मुबारक में नीचे पहुंच चुकी थी वो पूरी सुरंग। अल्लाह अकबर। हैरत में पड़ जाते हैं, वापस आते हैं, सख्ती से कहते हैं कौन हो तुम लोग और बताओ आखिर इस सुरंग क्यों खोदी गई है, वरना तुमको यही कत्ल कर दिया जाएगा। जब नूरुद्दीन जंगी कत्ल की बात कहते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो दोनों अपनी जबान खोल देते हैं। कहा सुनो, हम ईसाई लोग हैं, हम ईसाई लोग हैं, हम मगरबी तरफ से आए हैं और जो है मुसलमान बनकर इसलिए आए हैं। हमसे ये काम दिया गया था कि जाओ मदीना में चले जाना और पैगंबर इस्लाम के जिस्म मुबारक को निकाल लाना। जरा कुर्बान जाओ एक बात, वो ईसाई थे। कौन थे? ईसाई थे, लेकिन उनका अकीदा क्या कि अल्लाह के रसूल का जिस्म मुबारक सही सलामत है। बोलो, ईसाई हैं लेकिन ये जानते हैं कि नबी के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। आज अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले वहाबी देवबंदी जो एक तरफ अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और दूसरी तरफ अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी लिखता है कि अल्लाह के रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नादान तू अपने आप को मुसलमान कहता है, ऐ देवबंदी वहाबी खाक डाल अपने मुंह पर। तुझसे देख और उन ईसाइयों को देख जिनका अकीदा ये है, जो यकीन रखते हैं कि नबी के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, इसलिए अपनी जान हथेली पर डालकर वो जो है नबी के जिस्म को निकालने के लिए पहुंच गए हैं। और तेरा अकीदा ये है कि नबी के जिस्म को मिट्टी खा जाती है, नबी के जिस्म सलामत नहीं रहता माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आओ देखो, जब नूरुद्दीन जंगी ने ये देखा, तलवार निकाली, उन दोनों का सर उड़ा दिया। उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल के रोज़े मुबारक के चारों तरफ बहुत गहरी खंदक खुदवाई और खुदवाने के बाद शीशा पिघलाकर उसमें डाल दिया गया। शीशा पिघलाकर डाल दिया गया कि अब जो है कोई सुरंग करके भी वहां तक हरगिज नहीं पहुंच सकता। ये नूरुद्दीन जंगी ने काम किया। अब यहाँ एक एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि देखो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोहताज थे? नूरुद्दीन जंगी के जो है मोहताज थे, जो उनसे कहा कि मेरी मदद करो। अरे अल्लाह के रसूल तो तुम कहते हो मालिक मुख्तार हैं, वो खुद अपनी मदद कर लेते। नहीं मेरे भाइयों, हर काम में एक हुकमत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मोहताज नहीं हैं, लेकिन देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जरिए मुस्लिमा कत्ताब को कत्ल करवाया। चाहते तो अल्लाह के रसूल खुद भी जो है उसको अज़ाब में मुब्तला कर सकते थे, लेकिन नबी का जो ऐलान किया था उसने नबूवत का, मारा किसने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जरिए उसको मरवाया। और आगे आ जाओ, जैसे जैसे फितने उठते रहे उनके मुकाबले के लिए चाहते तो अल्लाह के रसूल खुद
ही जो है सबको फना कर देते। लेकिन नहीं, जब अबू जहल ने जो है, जब अबू जहल ने नबी की शान में तौहीन की, तब भी अल्लाह के रसूल ने खुद कुछ नहीं कहा, बल्कि सहाबा इकराम के 2 बच्चों ने बदला लिया था। तो कोई ये कहेगा कि उन 2 बच्चों के जो है मोहताज थे अल्लाह के रसूल, नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदों की शान बढ़ाने के लिए उनसे ऐसा काम ले लेता है कि जिससे क़यामत तक उनका नाम हो जाए। नूरुद्दीन जंगी की अल्लाह के रसूल को जरूरत नहीं थी, लेकिन नूरुद्दीन जंगी को अल्लाह ने पसंद कर लिया था इस काम के लिए कि ऐ नूरुद्दीन, मैं तेरे जरिए एक ऐसा काम कराऊंगा कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान तुझे याद करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र औलिया इकराम, जिक्र औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला। तो मेरे भाइयों, पता ये चला आज अल्लाह तबारक व तआला जिसको जिस काम के लिए चुन लेता है, जी जी बेशक, हमें भी उसकी उतनी ही इज्जत करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 14वीं सदी में आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाबियत का फितना मिटाने के लिए चुन लिया। बेशक बेशक। तो जब अल्लाह ने चुन लिया है तो किसी की मजाल नहीं है कि आला हज़रत के मर्तबे को घटा सकता। जी जी, जिसने अल्लाह ने जिनको चुन लिया, इसलिए बना आशिक रसूल, फना फिल्लाह फना फिर रसूल हो गए आला हज़रत फाजिल बरेलवी। तो मैं आपसे और इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, हम और आप अपने गुनाहों से तौबा भी करें, क्योंकि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, मजे की जिंदगी वही है कि हम जो है 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें, अब जो है रोजे भी रखें, और जरूरत पड़ जाए तो मैदान के गाजी भी हम ही बन जाए। जी जी इंशाअल्लाह। जब मस्जिद के नमाजी भी हम ही हो। साहबा इकराम का यही तरीका था। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरी नाम की अजमत के लिए। बेशक बेशक। साहबा इकराम का यही तरीका था कि वो अल्लाह के रसूल की नाम की अजमत के लिए अपनी जाने कुर्बान कर दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको उन्हीं का सदका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझसे बोलने में कद्दन या सहवन जो गलती हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। आप सब मिलकर कलमा तैयबा का विर्द कीजिए। आजम के ऊपर तो बहुत बोल लिया था, मैंने कहा आज कुछ हट के बोल लूं। चलिए, जब कह रहे हैं तो तबरुकन एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आजम के ताल्लुक से भी एक बात वहाबियों की आई है तो बात अब आ गई। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप वलियों के सरदार हैं। जी बेशक है। जी जी बेशक। आपकी उम्र तकरीबन 50 साल की हो गई, आपने अभी तक कोई तकरीर नहीं की। जी आज हम इतनी सी उम्र हो गई, हमने खड़े हो गए, बहुत बड़े मौलवी बन गए, बहुत बड़े मुकर्रिर हैं साहब, हमसे बड़ा कोई मुकर्रिर नहीं है। और नाजिम साहब खड़े हो गए और अल्लामा फल्लाना जाने क्या क्या कह गए, जहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन कह दिया गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला। 50 साल के हो गए लेकिन तकरीर नहीं कर रहे हैं। और उनके इल्म का क्या हाल था? कोई उनके इल्म को पहुंच सकता है? उनके इल्म का यह हाल था कि 100 उलमा आए थे, 100 आलिम दीन आए थे कि चलो देखें गौसे आजम के इल्म का क्या हाल है। बहुत चर्चा सुना है, और आकर बैठे ही थे गौसे आजम की मजलिस में बैठे सिर्फ इस नियत से कि इनका इम्तिहान लेंगे। अचानक चीखे मार मार कर रोने लगे, चीखे मार मार के रो रहे हैं, और सब गौसे आजम की बारगाह में आकर गिरे और चीख रहे हैं बुरी तरीके से। गौसे आजम ने एक एक को उठाया, अपने सीने से लगाया और लगाकर कहा, सुनो तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें सवाल कहने का भी मौका नहीं दिया, खुद ही सवाल बता रहे हैं, खुद ही जवाब बता रहे हैं। दूसरे आलिम को बुलाया, सीने से लगाया, कहा तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, 100 के 100 आलिमों को अपने
सीने से लगाते हैं, सबसे कहते हैं तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। अल्लाह अकबर। बाद में उन उलमा से पूछा गया कि तुम चीखे मार मार कर क्यों रोने लगे, आखिर क्या बात थी? कहा हम आए थे गौसे आजम का इम्तिहान लेने, लेकिन जैसे ही मजलिस में आकर बैठे हमारा इल्म खत्म हो गया जी। सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं रहा क्या पढ़ा क्या लिखा, सब खत्म। जब हमने देखा कि हम बिल्कुल जाहिल हो गए, कुछ ना रहा, हम समझ गए ये गौसे आजम का कहर हम पर नाजिल हो रहा है। हम सब गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए और जो है उनके कदमों में गिर गए। गौसे आजम ने जैसे ही हमें सीने से लगाया है, जो हमारा इल्म था वो तो वापस आया ही, उससे कहीं ज्यादा गौसे आजम ने इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, करामत गौसे आजम, शान गौसे आजम, करामत गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 50 साल तक जी तकरीबन आपने तकरीर ना की। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कहा बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? कहा है अल्लाह के रसूल अरबों के सामने मैं अजमी कैसे जबान खोलूं? अरब कहते हैं जो अरब की कंट्री के लोग हैं वो अरबी बोलने वाले, और अजमी कहते हैं जो उसके अलावा के लोग हैं, जैसे हम और आप। अरब कंट्री के अलावा के जो लोग हैं वो अजमी कहलाते हैं। अजमी का माना आता है गूंगा, तो अरब के लोग तमाम लोगों को गूंगा कहते हैं। कहते हैं हम हैं जबान वाले, कुरान तो हमारी जबान में नाजिल हुआ है। जी 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 बेशक। तो वो सबको अजमी कहते हैं। तो गौसे आजम अरबी नहीं थे, आप अजमी थे, तो आपने फरमाया कि अरबों के सामने मैं अजमी कलाम करूं मेरी हिम्मत नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इधर आ, करीब बुलाया, 7 मरतबा अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक गौसे आजम के मुंह में डाल डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 मरतबा डाला, कहा बेटा जाओ तकरीर करना। गौसे आजम जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, मजमा इकट्ठा हो रहा है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद मजमा इकट्ठा होता चला गया। और वो मजमा किसी आम लोगों का नहीं बल्कि औलिया अल्लाह का मजमा था। पूरा मजमा इकट्ठा हो गया, गौसे आजम खड़े हुए हैं तकरीर के लिए, लेकिन अब भी तकरीर नहीं कर रहे हैं। हजरत अली तशरीफ लाते हैं, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? कहा अब्बाजान हिम्मत नहीं। कहा इधर आओ, करीब बुलाया, 6 मरतबा अपना लुआब गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। 6 मरतबा डाला, उधर 7 मरतबा अल्लाह के रसूल ने। तो गौसे आजम ने अर्ज किया है हज़रत अली, अल्लाह के रसूल ने तो नाना जान ने 7 मरतबा डाला था, आपने 6 क्यों डाला? 7 ही डालते जी। कहा ए बेटा अल्लाह के रसूल ने 7 मरतबा डाला, मैंने 6 मरतबा इसीलिए डाला कि उनसे आगे ना बढ़ जाऊं, अदब के तौर पर मैंने एक कम रखा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र औलिया इकराम। हज़रत अली जैसे साहबी रसूल तो अदब कर रहे हैं और कह रहे हैं नबी से आगे नहीं बढ़ सकता कोई। और ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि उम्मती नबी से आगे बढ़ जाता है। ये भी उनकी किताब में है, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। इनको ऐसे ही जो है दज्जाल नहीं कहा जाता। इन्होंने नबी की शान में वो तौहीन की है कि अगर इस्लामी हुकूमत होती तो एक एक की गर्दन उड़ा दी जाती। इन्होंने नबी की शान में वो तौहीन की है कि अगर सुनाया जाए तो वो इन्होंने नबी को जमाल से ज्यादा जलील इन्होंने लिखा है। अल्लाह अकबर। इन्होंने नबी को ये भी लिखा है कि इन्हें दीवार पीछे का इल्म नहीं है। इन्होंने नबी के बारे में ये भी लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक
मालिको मुख्तार नहीं है। अल्लाह अकबर बोलो। और कहा जाए इन्होंने ये भी लिखा है कि शैतान का इल्म तो नस से साबित है, नबी का इल्म नस से साबित नहीं है। मतलब शैतान को मान रहे हैं कि शैतान को जो इल्म गैब है वो तो नस से साबित है, लेकिन नबी का इल्म गैब जो है वो नस से साबित नहीं है। अल्लाह अकबर। कहाँ कहाँ बयान किया जाए इनकी जो बेहयाइयाँ हैं, इनकी जो बेगैरतियाँ हैं, जो नबी की शान में इन्होंने तौहीन की है, वो जो है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे ही इनका रद्द नहीं किया है। कोई आला हज़रत के इन्होंने बाग नहीं मान लिए थे, कोई जायदाद नहीं मान ली थी, बल्कि नबी की शान में तौहीन की थी। तो मेरे आला हज़रत का कलम उठा है और पुकार उठे कि किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। ये रजा की मार है कि अदू के सीने में वार है, किसे चारा कोई कबार है कि ये वार वार से पार। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें और आपको सबको गौसे आज़म आला हजरत सबका शहदाई बनाए। मसलके आला हजरत पर हम सब कायम रहें और मसलके आला हजरत पर ही मौत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।